देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि औरंगाबाद के नामांतर का जो विषय है वो कैबिनेट का फैसला है, नंबर 1। दूसरी बात है कि संभाजी महाराज का कत्ल औरंगजेब ने किया था, ये वास्तव है। तो औरंगजेब ने कत्ल करने के बाद में ऐसी सूरत में क्या हम उस बात के लिए क्या भूमिका रखें, ये बात तो स्पष्ट बात सुनिए। ये सवाल हिंदू या मुस्लिम का सवाल नहीं है। औरंगाबाद का नामकरण ये कोई हिंदू या मुस्लिम से इशू रिलेटेड नहीं है। हम सेक्युलर है, हम उतना ही हिंदू को मानते हैं, उतना ही मुसलमानों को भी न्याय देते हैं, अन्य समाजों को भी उतना ही न्याय देने की हमारी सबकी कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। पर यहाँ वास्तव ये है कि संभाजी महाराज का कत्ल किया गया था, बड़े बेरहमी से कत्ल किया गया था और कत्ल औरंगजेब ने करवाया गया था, ये इतिहास कहता है। तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए बताइए हमें। जो आप बोल रहे इतिहास का ये विषय था जी, सरकार जो मुस्लिम शहरों को आधा नाम जो दे रही है वो एंटी मुस्लिम लॉबी के तहत कर रही है और शिवसेना इसको एक हिंदुत्व के एंगल से देख रही है। देखिए, मैं इस चीज को कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी अपने आप को बिल्कुल सेकुलर है। मैंने इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ डिफेंस करती, कुछ ना कुछ मैंने स्पष्टीकरण मैंने आपको वास्तव बताया है कि औरंगजेब और अकबर में बहुत फर्क था। औरंगजेब की जो पिछली इतिहास है, उन्होंने अपने खुद के वालिद का भी कत्ल किया था, ऐसा इतिहास है, अगर मैं गलत नहीं बोलूँगा तो मैं इसमें अभी जाना नहीं चाहता हूँ। इसको कृपया हिंदू या मुस्लिम के एंगल से मत देखिए। इसको कैबिनेट का फैसला एक विशिष्ट परिस्थिति में लिया गया है, इतने हद तक मैं कहना चाहूँगा। शरद पवारांनी सुद्धा विरोध दर्शवला होता। दरम्यान काँग्रेस पक्ष हा त्या दरम्यान वॉकआउट करणार होता, मात्र नंतर काँग्रेसने समर्थन दिलं असं बोलले जाते। नाही, असं कुठलाही निर्णय ना राष्ट्रवादीने घेतला होता ना काँग्रेसने घेतला होता। औरंगाबाद की आपने सफाई की, उस्मानाबाद के बारे में क्या बोलेंगे जो धाराशिव किया गया? देखिए, उस्मानाबाद के जो विषय कैबिनेट में आने के बाद फैसला होने के बाद मैं और क्या कह सकता हूँ। देखिए, मैं इसमें कोई ज़्यादा बहस करके इसको अलग एंगल से बात नहीं करना चाहूँगा। मैंने इतिहास का जो सच्चाई है आपके सामने रखी। हाँ।